और इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है झारखंड से, जहां के चाईबासा जेल से 12 कैदी फरार हो गए हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई में 5 कैदी की मौत हो गई है। चाईबासा जेल से 12 कैदी फरार हो गए थे। ज्ञान रंजन हमारे रिपोर्टर इस खबर पर हमारे साथ हैं। ज्ञान, बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, मामला ये है कि चाईबासा जेल से कैदियों को कोर्ट में ले जाया गया था। कोर्ट से वापस लौट रहे थे, इसी क्रम में कैदियों ने पुलिस वालों के ऊपर मिर्ची का पाउडर छिड़ककर भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें 5 कैदियों की मौत हो गई है। और राज्य के डीजीपी राजीव कुमार ने कैदियों की मौत की पुष्टि भी की है टेलीफोन से बातचीत के क्रम में। इसके अलावा जो पूरी जानकारी और भी है इसमें कि मात्र 100 मीटर की दूरी थी कोर्ट से और जहां पर वे लोग भाग रहे थे। तो ऐसे में जो एक पोल खुल रही है फिर से पुलिस प्रशासन की कि लगातार इस तरह घटना जी लगातार इस तरह की घटनाएं जो देखने को मिल रही है। कहीं पर कैदी भाग रहे हैं या फिर कहीं विस्फोट, नक्सलियों के द्वारा विस्फोट किया जा रहा है। तो एक बार फिर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। लेकिन लगातार तीसरे चरण का चुनाव आज भी खत्म हुआ है, आज खत्म हो चुका है। और पुलिस प्रशासन ने जो सुरक्षा की व्यवस्था की थी उस पर पुलिस प्रशासन की पीठ थपथपाई जा रही थी। लेकिन चाईबासा की घटना ने फिर से एक बार पुलिस की कलई खोल दी है। जी बिल्कुल ज्ञान, हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी और उस बीच ये वाकया अपने आप में बहुत गंभीर है कि 12 कैदी फरार होने की कोशिश कर रहे थे और 5 कैदियों की मौत हो गई। बाकी के कैदियों के बारे में क्या सूचना है? बाकी के कैदियों के बारे में अभी कोई जानकारी, पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जानकारी ली जा रही है चाईबासा पुलिस से, चाईबासा एसपी से। जो मौत की पुष्टि थी वो डीजीपी ने कर दी है कि 5 कैदियों की मौत हो गई है। और कितने लोग बचे हुए हैं और कौन कौन फरार होने में सफल हुए हैं, इसका आंकड़ा अभी पास में नहीं आ पाया है। जी चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए ज्ञान, आपके पास फिर लौटेंगे और आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजीव राय। शंखनाद में आपका स्वागत है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। इस बार भी दोनों राज्यों में छिटपुट हिंसा के बीच बम्पर वोटिंग हुई। झारखंड में जहां सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिली, वहीं जम्मू कश्मीर में एक पेट्रोल बम फटा। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हम आपको झारखंड और जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली में शंखनाद से पहले की आबो हवा की भी जानकारी देंगे। इस चुनावी संग्राम पर हमारा खास कार्यक्रम रोज शाम 5:30 बजे और रात 9 बजे शंखनाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज धनबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि झारखंड में पूरे देश को चमकाने की ताकत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में काम करने वाली सरकार बैठी है। उन्होंने नई कोयला नीति में मजदूरों का ख्याल रखने का आश्वासन दिया। मोदी ने जनधन योजना का भी जिक्र किया। माननीय रघुवर इधर वाले आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, मत कीजिए भैया। अब जगह ही नहीं है तो कहां आओगे आप? भाइयों बहनों, मैदान में भले जगह हो या ना हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। ये तो थी पीएम नरेंद्र मोदी के दिल की बात, लेकिन मोदी ने अपने विरोधियों के खिलाफ जमकर अपने दिल की भड़ास भी निकाली। विरोधी दलों की इतनी बैंक्रप्सी है, वे चुनाव के मैदान में ठीक से अपने पैर भी जमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने देश का इतना नुकसान किया है, देश की जनता अब भी उनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है।
धनबाद की एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने झारखंड के साथ धोखा किया। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार राज्य का कोयला भी खा गई। मोदी ने कहा कि झारखंड काला हीरा है और अगर बीजेपी को मौका मिला तो वो इस हीरे को चमकाएगी। आप काले हीरे पर बैठे हो, काले हीरे पर। ये इलाका चमकना चाहिए कि नहीं चमकना चाहिए? भाइयों बहनों, लेकिन चमकाएगा कौन? मोदी तो तैयार है, लेकिन झारखंड में अवसर देना पड़ेगा। मिलेगा तो भाइयों बहनों, ये काला हीरा भी चमकेगा और पूरे झारखंड को चमकाएगा। मोदी ने जनधन योजना शुरू करने के पीछे अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने 40 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन उसका जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। मोदी ने कहा कि पहली बार उनकी सरकार ने गरीब लोगों को बैंकों तक पहुंचाया है। क्या मेरे गरीबों को साहूकार के घर पे जाकर के रुपयों के लिए अपनी जिंदगी बेचनी चाहिए क्या? ये पीड़ा मेरे दिल में होती है भाइयों, और इसलिए हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लाई। आज गरीब का खाता बैंक में खुल रहा है, और यहां भी कोई हो जिसका अगर बैंक में खाता नहीं खुला है, मेरा उससे आग्रह है, आप बैंक में जाइए, खाता खुला दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की सरकार बनवाने की अपील करते हुए कहा कि झारखंड को अब स्थिर सरकार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड बदलाव के दौर में आ गया है। आज प्रदेश को विशेष देखरेख की जरूरत है, क्योंकि आज अगर प्रदेश संवर गया तो फिर 100 सालों तक इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। परिवार में बच्चे के, बेटी के उम्र का महत्व है, वैसे सार्वजनिक जीवन में राज्य की उम्र का भी महत्व है। आज झारखंड 14 साल का हुआ है। 14 से 18 की साल में झारखंड को सबसे ज्यादा परवरिश की जरूरत है, सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। झारखंड के 5 साल इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर इस बार झारखंड मजबूत बन गया तो 100 साल तक झारखंड की तरफ किसी को देखना नहीं पड़ेगा। मोदी ने राज्य के आर्थिक विकास की जरूरत बताते हुए कहा कि हमने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। इससे आपको अपने ही राज्य में रोजगार मिलेगा। झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से पीएम मोदी का ये 5वां झारखंड दौरा होगा। वो 15 दिसंबर को दुमका आने वाले हैं। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड में छिटपुट हिंसा के बीच तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर मतदान खत्म हो गया। वोटिंग पूरी हो गई। पूरे प्रदेश में कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण मतदान 8:30 बजे शुरू हुआ तो कहीं 9 बजे। वोट डालने आए लोगों में हालांकि काफी उत्साह देखा गया। झारखंड में तीसरे चरण के मतदान के लिए लोगों में खूब जोश देखा गया। 17 सीटों के लिए हुए चुनाव में 14 सीटों के लिए वोटिंग 3 बजे खत्म हो गई। बाकी 3 सीटों रांची, कांके और हटिया में 5 बजे तक मतदान चला। तीसरे चरण के मतदान में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह और राज्य के 3 कैबिनेट मंत्रियों समेत 289 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। साथ ही कुल 81 में से 50 सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही राज्य में बनने वाली सरकार का स्वरूप भी करीब करीब तय हो जाएगा। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर लाइन में लग गए। कुछ बूथों पर ईवीएम खराब होने से मतदान देरी से शुरू हुआ। इससे लोगों में नाराजगी भी देखी गई। क्या कारण है, ये लोग पता नहीं, ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, लोग को पूछिए ना, नहीं तो चालू ही निकालिए नहीं कर पा सब। रहे हैं। और हम लोग बोल रहे हैं कि हेल्प कर देते हैं। एक आदमी है हम लोग के आए हुए हैं वोटिंग करवा के, तो बोलते हैं नहीं, अदर पर्सन को घुसना ही नहीं है।
अब अभी तक उन लोग का मशीन चालू नहीं हुआ है, इतना हम लोग का आधा 1 घंटा टाइम बर्बाद भी हो गया है। सुबह 6 बजे से आके हम लोग यहाँ पर अभी लगे हुए हैं। झारखंड में तीसरे चरण में कुल 8 जिलों में 50,16,657 मतदाता थे। इनमें 23,55,728 महिला मतदाता थी और कुल 26 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। लोगों ने नक्सलियों के वोट बहिष्कार को दरकिनार कर जमकर वोट डाला। लोगों का कहना था कि वो राज्य में बदलाव और विकास चाहते हैं। गांव विकास हो, जो मेरा गांव में सुविधा मिला वो गांव का सुविधा मिले। जैसे मेरा पानी, सबसे प्रॉब्लम तो पानी का ही है। मैं चाहता हूं कि पानी जल्द से जल्द घरों तक पहुंचे। और ये मेरा जो माँ बहनें हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर जाते हैं पानी लाने, तो ये ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा सरकार बने जो घर तक पानी पहुँचे। चुनाव संपन्न कराने के लिए 17 विधानसभा क्षेत्रों में 200 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी। वहीं सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, राज्य पुलिस के झारखंड जगुआर, जैप और आईआरबी के जवानों की तैनाती नक्सल प्रभावित इलाकों में की गई थी। सामान्य श्रेणी के बूथों पर सीआईएसएफ, आईआरबी और जिला बल के जवानों की तैनाती की गई थी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए रांची से ज्ञान रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ज्ञान रंजन हमारे रिपोर्टर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान, हम जानना चाहेंगे, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई तीसरे चरण की। छिटपुट हिंसा जरूर रही लेकिन कोई बड़ी अप्रिय घटना नहीं रही। कुल मिलाकर कैसा रहा तीसरे चरण का मतदान? देखिए, तीसरे चरण के मतदान में भी पहले 2 चरणों की तरह ही बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। हालांकि गिरिडीह के धनबार में सुबह में पुलिस नक्सलियों के बीच लगभग 1 घंटे तक मुठभेड़ हुई थी, लेकिन किसी तरह के हाथापाई की कोई सूचना नहीं है। इसके अलावा धनबार में ही एक केन बम भी पुलिस को मिला था, लेकिन उसे डिफ्यूज कर दिया गया है। इसके अलावा यदि बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो शहरी क्षेत्रों में काफी निराशा किया है इस तीसरे चरण के चुनाव में। खास करके रांची जो राजधानी है, वहां पर 50-52% मतदान होना इस बात को दर्शाता है कि शहरी क्षेत्र के मतदाता होली डे मनाए, वो वोटिंग डे नहीं मना पाए। और जबकि चुनाव आयोग के द्वारा लगातार ये प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि वोट जरूर दें, बावजूद इसके शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने निराश किया है। और जो भी क्षेत्र है, हटिया हो, कांके हो या फिर रांची हो, खिजरी हो, ये सभी शहरी क्षेत्र के शहरी क्षेत्र में आते हैं, पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है। और यहाँ पर मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा, जबकि सिल्ली जैसा है जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर 75% मतदान हुए। ईचागढ़ जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ 71% मतदान हुए। कोडरमा में 65% मतदान हुआ है। तो कहा जा सकता है कि जो मूल रूप से जहाँ पर सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार, या लोग कहते हैं पढ़े लिखे लोग जहां ज्यादा होते हैं, वहां के लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में भाग न लेकर लोकतंत्र के इस महापर्व से अपने आप को दूर रखा। तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर चुनाव आयोग को एक बार फिर से ये मंथन करना होगा ताकि शहरी क्षेत्र के मतदाता क्यों नहीं निकलते और उसके लिए क्या विशेष उपाय किए जाएं। जी बिल्कुल ज्ञान, हमने देखा भी कि पिछले बार भी हमने देखा था कि जो वोटिंग के परसेंटेज रहे थे वो शहरी इलाकों में अपेक्षाकृत जो ग्रामीण इलाके हैं यहाँ पर कम वोटिंग होती है। और इस बार हमने देखा कि कुछ जगहों पर ये भी खबर आई कि वोटिंग जो है वो समय से थोड़ा पहले ही रोक दी गई। देखिए, वोटिंग में प्रॉब्लम सुबह के समय में कुछ जगहों पर ईवीएम खराब हुई थी, जो न्यूज एक्सप्रेस में प्रमुखता से के साथ उसे दिखाया गया था। कई बूथ पर जो ईवीएम खराब हुए थे और इसको लेकिन चुनाव आयोग के पास जैसे ही ये मामला गया, तुरंत रिप्लेस किया गया ईवीएम को। और कई जगहों पर झड़प की भी सूचना आई, कार्यकर्ता एक पार्टी दूसरे पार्टी कार्यकर्ता से झड़प के, लेकिन वो भी मामूली घटनाएं हुई। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा चीज ये था कि दो चरण जो चुनाव हुए वो बिल्कुल ही नक्सल प्रभावित एरिया थे और वहां पर मतदान का प्रतिशत 65% के करीब जाता है। और आज जबकि उससे आधे में भी नक्सली एरिया नहीं पड़ते हैं और इस जगह मतदान का फीसदी 60-61% जाता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो बातें लगातार कही जा रही थी कि बैलेट बिल्कुल इस मसले पर सोचने और विचार विमर्श की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञान इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं।